हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक नया डिफरेंस बताने वाला हूँ। देखो, मैंने पहले से सोचा हुआ है कि मैक्सिमम डिफरेंसेस जो है ना मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा, यानी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो आपके लिए है अभी या नहीं है, या आगे किसी टाइम पे आपके यूज़ में आ सकता है, तो वो भी आपको यहीं मिल जाएंगे। मैं मैक्सिमम डिफरेंसेस यहाँ कवर करने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको डिफरेंसेस के फायदे बताए थे कि अगर नोट लिखने को आए तो आप नोट लिख सकते हो अलग से, ठीक है, और अगर डिफरेंस लिखने को आए तो डिफरेंस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हर दिन अपलोड हो, ताकि एक ही जगह आपको सारा का सारा जो है ना कंटेंट मिल जाए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, कई बार तो 3-3, 4-4, कई बार 5-5 वीडियो या 2-2, 3-3 वीडियो हर दिन की अपलोड करता हूँ। तो आज देखो ये वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए एब्सोल्यूट एडवांटेज और कॉम्पेरेटिव एडवांटेज। ध्यान से अगर इस चीज को देखते हैं तो वैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड के पर्पज से पढ़ना ज्यादा बेटर रहता है, कॉस्ट के पर्पज से पढ़ना ज्यादा बढ़िया रहता है। बट मैंने इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व कर दिया और फटाफट से इसे खत्म कर देते हैं। छोटा सा है। देखो, सबसे पहली बात करते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज की, जिसकी जो थ्योरी है, एब्सोल्यूट एडवांटेज की जो थ्योरी है या कंपैरेटिव एडवांटेज की जो थ्योरी है, इनको किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था। तो अगर हम इसकी बात करें तो एडम स्मिथ ने, जो कि इकोनॉमिस्ट थे, अगर आपको याद हो तो ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, एडम स्मिथ जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, इन्होंने यहाँ पे ये थ्योरी दी थी। जबकि कॉम्परेटिव एडवांटेज की थ्योरी डेविड रिकार्डो ने दी थी, ठीक है ना। तो ये दो तो आपको समझ में आ गए। पहला इकोनॉमिक्स में मैंने बोला, इसके लिए क्या है एडम स्मिथ, और उसके लिए है डेविड रिकार्डो, यानी इन्होंने ये थ्योरी दी थी। डन, यानी हमारा पहला पॉइंट क्लियर होता है। नंबर 2, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखो उसमें क्या वर्ड लिखा है, ध्यान से देखना डेफिनेशन को। इसमें लिखा है इट इज द इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री की इनहेरेंट एबिलिटी, योग्यता, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि इट इज द इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ अ कंट्री और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक गुड, बट कैसे, इन एफिशिएंट मैनर, यानी अच्छे तरीके से, कुशल तरीके से, ठीक है। ये इनएफिशिएंट अलग अलग है, ये एक साथ होता तो फिर अकुशल हो जाता है। ये लिखा है गुड्स इन एफिशिएंट मैनर, यानी अच्छे तरीके से, कुशल तरीके से आपको गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। एट लोअर, जिसके लिए जो आपकी जो कॉस्ट हो, कौन सी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल मतलब जो अतिरिक्त कॉस्ट होगी आपकी, वो क्या होनी चाहिए, आपकी कम, यानी जो एडिशनल कॉस्ट होनी चाहिए वो कम आनी चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री, अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसने बोला एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब ये आपकी इनहेरेंट एबिलिटी है, ये आपकी योग्यता है किसी भी कंट्री या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो प्रोड्यूस करती है स्पेसिफिक गुड्स की, वो स्पेसिफिक गुड्स प्रोड्यूस करती है किस मैनर में, एफिशिएंट मैनर में। एफिशिएंट मैनर यानी कुशल तरीके से, अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से वो क्या करती है, गुड्स प्रोड्यूस करती है, जिसमें आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल मतलब एडिशनल कॉस्ट, यहां पे याद रखना, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट, जो आपकी एडिशनल कॉस्ट है वो आपकी क्या है, कमाई दूसरे के कंपैरिजन से, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। क्लियर। बट हम कॉम्पेरेटिव की अगर हम बात करें तो कॉम्पेरेटिव में आपको कंपेयर भी करना साथ में, ठीक है, कंपेयर भी करना साथ में। हमने यहाँ पे बोला वही, इट रेफर्स टू द कंट्रीज, ठीक है, या बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन, हमने बोला या फिर कंट्री की बात करेगा या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा, उसकी कैपेबिलिटी की बात कर रहा है, यानी इट रेफर्स टू कंट्रीज कैपेबिलिटी, या इट रेफर्स टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग, लगभग से द्वारा, ऑफ प्रोड्यूसिंग द स्पेसिफिक गुड एट लोअर मार्जिनल कॉस्ट, यानी यहां पे भी देखो वर्ड के लिखा हुआ है लोअर मार्जिनल कॉस्ट, यानी एडिशनल कॉस्ट कम आनी चाहिए, यानी जो एडिशनल कॉस्ट होती है वो आपकी कम आनी चाहिए। साथ ही साथ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोला है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है अवसर लागत। क्या, अवसर लागत, ये वो लागत होती है, ये वो कॉस्ट होती है जब आप एक अल्टरनेटिव को चूज करते हो रेदर देन अदर। यानी आपको मान लो कि मैंने आपको बोला कि मैंने आपको जैसे बोला कि आपको एक ही जगह पे आपको दो चीजें प्रोड्यूस करनी है। सपोज करो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक ही जगह पे दो चीजें प्रोड्यूस करनी है, बट वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इसका 100% उगाओ तो वो 0 करना पड़ेगा। इसके अगर आप 60% उगाना चाहते हो, यानी आपने इसके 40% को छोड़ दिए, 60% उगाना चाहते हो, तब जाके आप दूसरे के 40% उगा सकते हो, है ना। यानी अगर आपको एक को पाना है तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, है ना। यानी जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है आपको उसको छोड़ना पड़ता है। तो हमने क्या बोला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अवसर लागत, यानी एक को पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना पड़ता है, ठीक है, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द कंट्रीज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक गुड एट लोअर मार्जिनल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन कंपैरिजन टू अदर, यानी दूसरे के कंपैरिजन में। तो दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। पहला, ये इनहेरेंट कैपेबिलिटी, यानी इसके अंदर ही है, ये एबिलिटी इसके अंदर ही है,
किसी कंट्री या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो प्रोड्यूस करेगी स्पेसिफिक गुड इन एफिशिएंट मैनर। एफिशिएंट मैनर मतलब कुशल तरीके से, किसमें, एट लोअर मार्जिनल कॉस्ट, जिसमें मार्जिनल कॉस्ट आपकी जो आएगी वो कम आएगी इन कंपैरिजन टू अदर। यहाँ पे भी लगभग सेम था, बट देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द कंट्रीज कैपेबिलिटी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग द स्पेसिफिक गुड एट लोअर मार्जिनल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इन्वॉल्व किया है इन रिलेशन टू अदर, इन कंपैरिजन टू अदर। तो हमारा ये पहला पॉइंट क्लियर होता है, लास्ट पॉइंट हमारा क्लियर होता है ना। बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। हाँ इसी की बात करते हैं, नहीं हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड, हाँ थर्ड पॉइंट हो गया हमारा फैक्टर इन्वॉल्व। अगर हम फैक्टर की बात करें तो इसमें हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। और कौन सी कॉस्ट, सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ऐसे यहाँ पे भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बट हमारी दोनों कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है और मार्जिनल कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। तो ध्यान से देखा जाए ना तो इसमें मार्जिनल कॉस्ट है, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। क्लियर है। तो ये आपका यहाँ पे फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे हमारी कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है, यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस मार्जिनल कॉस्ट दोनों कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व हुई है। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे कॉस्ट कौन कौन सी इन्वॉल्व हुई है। तो ये फैक्टर की जगह कॉस्ट इन्वॉल्व, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है। इतनी बार रिपीट करने का तरीका मैंने हर वीडियो में बताया कि बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपको यही याद हो जाए ना। अब एक तरीका क्या, तो बहुत बच्चों को होता है कि वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करते हैं उसको एक बार पढ़ेंगे, बोलेंगे ठीक है, बाद में भूल जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप बार बार सुनो, यहीं पे 20 बार आपके जब दिमाग में वो चीजें डाली जाएगी ना तो काफी आसान हो जाता है बाद में रिवीजन करते टाइम पे पढ़ना। उसके अलावा देखो चौथा पॉइंट है हेल्प। क्या लिखा हुआ है मैंने हेल्प डाला हुआ है, जिसमें लिखा है इट हेल्प्स इन, यानी ये मदद करेगी किसमें, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न। इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न को समझने में ये आपकी हेल्प करती है। हमने कहा ठीक है, इसकी बात करते हैं, ये भी हेल्प करेगा आपका। बट क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी आपको अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये डायरेक्शन क्या होता है, बहुत डायरेक्शन मतलब होता है कि कंट्रीज, वो कंट्रीज जिनको आप क्या कर रहे हो, गुड एक्सपोर्ट कर रहे हो, और वो कंट्रीज जिनसे आप गुड क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में, मतलब आपने क्या बोला, मैं इतनी कंट्रियों को एक्सपोर्ट करता हूँ, इतनी कंट्रियों से इंपोर्ट करता हूँ, तो ये डायरेक्शन तो है, इस डायरेक्शन में भी आपका ट्रेड जा रहा है, उस डायरेक्शन में भी ट्रेड आ रहा है, जा रहा है ना, उसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। यानी ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी आपका जो ट्रेड है वो कितने देशों के साथ चल रहा है। यानी आपका देखो यहाँ आपके एक्सपोर्ट होते हैं, वहां से इंपोर्ट आता है, ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। बट ये अंडरस्टैंड करने में मदद कर रहा है कि ट्रेड पैटर्न क्या है आपका। ट्रेड की अगर हम बात करें तो मैंने कहा नॉट म्यूचुअल और रेसिप्रोकल, यानी अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपस में नहीं है, ठीक है, ये परस्पर तरीके से नहीं है, ठीक है। ये नॉट म्यूचुअल और नॉट रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो म्यूचुअल यानी बोथ, दोनों मिल करके होगा, और रेसिप्रोकल वे में इसका ट्रेड होता है। तो हमने कितने पॉइंट्स कवर करे इसका, 1 2 3 4 और 5। मेरे हिसाब से तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। और ये आपको प्लीज याद रखना, इसमें एडम स्मिथ है आपके, इसमें डेविड रिकार्डो है, ठीक है ना। कई बार दिक्कत ये होती है कि पेपर में आता है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी जो है वो डेविड रिकार्डो ने दी थी, आप बोलोगे नहीं, इसको तो भाई एडम स्मिथ ने दिया था, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मेरे हिसाब से एक छोटा सा डिफरेंस था जो मैंने आपको खत्म करवा दिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज अपने दोस्तों को भी ये भेजो, ठीक है, ताकि वो यहीं से सारा कंटेंट फटाफट से पढ़ ले। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एक नया डिफरेंस लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।